जाति के सुजाति के कुजाति के पेटा गिवस, खाए टुक सब के विदित बात दूनी सो। मानस वचन काय किए पाप सती भाई, राम को कहा है दासु दगाबाज पुनी सो। राम नाम को प्रभाव पाऊ महिमा प्रताप, तुलसी सो जग मानियत महामुनि सो। अति ही अभागो अनुरागत राम पद, मूढ़ एहो बड़ी अचरज देखी सुनी सो। जाति के सुजाति के कुजाति के पेट के लिए न जाने मैंने किन किन से टुकड़े टुकड़े मांग कर खाया है, और मन से राम को मानते हुए भी कितने पाप किए हैं। राम का दास कहलाया है, लेकिन दगाबाजी भी की है, क्योंकि मनुष्य हैं हम। लेकिन देखो, ये राम का प्रभाव देखो, ये महिमा देखो। इतने पापी, इतने अभागा को भी राम का अनुराग पद प्राप्त हो गया, और ऐसा प्राप्त हुआ कि लोग मुझे वाल्मीकि के समान समझने लगे। और तुम कैसे मूढ़ हो, बड़ा अचरज होता है तुम्हारी मूढ़ता पर कि मुझ जैसा पापी राम के अनुराग से, राम की कृपा से वाल्मीकि जैसा महामुनि कहाने लगता है। हे मूर्खो, और तुम राम का विरोध करते हो। तुम्हें तनिक भी दिखाई नहीं देता। यह बात कही है गोस्वामी तुलसीदास ने, और जो इस प्रकार की बातें गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, उनके बारे में लोग न जाने कहां कहां से किन बातों को जोड़कर और गढ़कर जातीय रंग में रंगने का प्रयास करते हैं। उन्हें नकारते ही हैं, राम को भी नकारते हैं। और तुलसीदास कह रहे हैं कि देखो, मैं मनुष्य हूं, मैंने बहुत पाप किए हैं, लेकिन राम नाम के प्रताप को देखो, कृपा को देखो। अति ही अभागो अनुराग राम पद, मूढ़ ए तो बड़ो अचरज देखी सोनी सो। अरे देखो, एक मूर्ख मेरे जैसा व्यक्ति महामुनि कहलाने लगा, जबकि मुझ में कोई गुण नहीं है। ये सिर्फ राम का प्रताप है, राम का प्रभाव है। राम नाम को प्रभाव पाऊ महिमा प्रताप, तुलसी सो जग मानियत महामुनि सो। अब सच बात यह है कि जो पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं, उन्हें कौन समझाए, उन्हें कौन बताए कि राम क्या है, तुलसी क्या है, सनातन क्या है, हिंदू क्या है। उन्हें तो बस राम का विरोध करना है, और राम को जो गाता है उनका विरोध करना है। और तुलसीदास पर जाति पाति का भेदभाव का आरोप लगाते हैं। और वो तुलसीदास कह रहे हैं अपने बारे में, जाति के सुजाति के कुजाति के या पेटा गिबस, खाए टुक सब के विदित बात दूनी सो। जात का कुजात का सब के मैंने टुकड़े मांग मांग के खाया है इस पेट के लिए। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा, जिन लोगों ने नहीं जाना, वही तुलसी के बारे में बोल सकते हैं। और सच ही कहा है, अरे मूढ़ो, अरे मूर्खो, मुझे देखकर भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा। अब जब मूर्ख की बात आई है
तो आज का हर व्यक्ति और अपने आप को बहुत काबिल समझ रहा है, जबकि आज का जमाना और राम को न मान करके धूर्तता और मूर्खता में डूबा हुआ है। अब मूर्खता पर बात आई है तो एक प्रसंग मैं सुना देना चाहता हूं। एक राजा था। राजा के यहां दो व्यक्ति आए और उन्होंने कहा कि मैं स्वर्ग लोक से आया हूं, मैं देवताओं का वस्त्र सिलता हूं, मेरे ही बनाए हुए वस्त्र देवतागण पहनते हैं। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। वाह, उसने कहा अच्छा? बोला हाँ बिल्कुल, मैं ही बनाता हूं, मैं ही वो सिलता हूं, मैं ही तैयार करता हूं, उसी को देवतागण पहनते हैं, धारण करते हैं। उसने कहा बड़ी अच्छी बात है, तुम मेरे लिए भी बनाओ। तो उसमें से एक ने कहा कि महाराज लेकिन उसमें एक समस्या है। महाराज ने कहा बोलो क्या बात है? महाराज वो जो धागे हैं उसके, वो स्वर्ग से आते हैं और उन धागों से जो कपड़े सिलते हैं वो उन्हीं को दिखते हैं जो मूर्ख नहीं होता, ज्ञानी व्यक्ति को दिखाई पड़ता है। आपको तो पता ही है देवतागण बड़े कितने ज्ञानी होते हैं और मैं उन्हीं का वस्त्र तैयार करता हूं। राजा ने सोचा अच्छा है, ये सब का वस्त्र सिलेगा और मुझे पता चल जाएगा कि मेरे मंत्रिमंडल में कौन कौन मूर्ख है। उसने कहा ठीक, मेरा भी तैयार करो और मेरे मंत्रीगणों का भी तैयार करो। उसने कहा ठीक है महाराज, एक वस्त्र बनाने में लगभग 30 दिन का समय आता है, मुझे अलग जगह चाहिए। तो राजा ने कहा ठीक है, पहले मेरा बनाओ। और उन्हें अलग एक जगह दी गई, पूरी सुख सुविधा दी गई और वो दोनों 30 दिनों तक पूरे मस्ती में रहे, खूब सोया, खूब ऐश मौज किया। जब 29वां दिन आया तो राजा ने कहा कि मंत्री जी जरा देखिए तो वस्त्र तैयार हुए या ना हुए। तो पूछा गया, मंत्री ने पूछा उन दोनों से कि आज 29 दिन हो गया, कल 30वां दिन है। बोला हाँ हाँ बिल्कुल तैयार है, अब बस थोड़ी सी बात बची हुई है, कल बिल्कुल आपको समर्पित कर दी जाएगी। 30वां दिन आया। राजा बहुत बेचैन थे, व्याकुल थे कि कितनी जल्दी वो वस्त्र मैं देखूं, क्योंकि जिन्हें देवतागण पहनते हैं वो वस्त्र मेरे लिए बन रहा है। मंत्री जी से कहा क्या 30वां दिन हो गया, जाइए मंत्री जी जल्दी से लेकर आइए। मंत्री पहुंचे, दरवाजा खोला गया। आहा आइए मंत्री जी, आइए आइए, स्वागत है आपका। वस्त्र सिल गए? बोले हाँ हाँ सिल गए। बोले कहां है? वो देखिए वो टंगा हुआ है ऊपर। तो मंत्री ने देखा, बोले वो दीवार पर देख रहे, वो दीवार पर जो टंगा हुआ है नीले रंग का। अब मंत्री को तो दिखाई दिया नहीं। तो उसमें से एक ने कहा दिखाई नहीं पड़ रहा। मंत्री को लगा कि अगर मैं कह दूंगा कि मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा तो इसका मतलब मैं मूर्ख हूं और मैं मूर्ख साबित हो जाऊंगा। उसने कहा हाँ 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 हाँ, अरे बड़ा सुंदर है, ये तो नीले रंग का बड़ा अच्छा वस्त्र बनाया आपने, बहुत बढ़िया। तो ले चलिए राजा के पास। अब राजा के पास ले जाया गया।
जैसे वो टांग के ले जाते हैं वैसे टांग करके उसको बिल्कुल राजा के दरबार में वो इस प्रकार से हाथ किए उपस्थित हुआ। मंत्री जी पीछे पीछे। मंत्री जी ने कहा, महाराज की जय हो, क्या सुंदर वस्त्र बना है। अच्छा, आहा, देखिए नीले रंग का इतना सुंदर वस्त्र, आप जब इसे पहनेंगे बिल्कुल देव तुल्य लगेंगे, देवता के समान, अति सुंदर। और राजा को तो दिखाई पड़ नहीं रहा था। राजा सोच में पड़ गए। राजा ने सोचा कि मंत्री जी को दिखाई पड़ रहा है और मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब है कि कहीं मूर्खता का छाप मुझ पर ही न पड़ जाए। तो राजा ने कहा, वाह 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 वाह, अति सुंदर, इतना सुंदर बनाया, पहनाओ। और राजा को दोनों तरफ से पहनाया गया। राजा पहने, सारे वस्त्र खोल दिए। उनको लग रहा था ये तो वस्त्र मेरे शरीर पर है, और वो नंगे थे। और जब बाहर निकले, सबने सुन रखा था कि जिसको दिखाई नहीं देगा वो महामूर्ख है। तो जिसने भी देखा राजा को, सबने कहा, आहा, कितना सुंदर वस्त्र है राजा का। राजा जी आप तो एकदम देवता के समान दिव्य दिख रहे, चमक रहे हैं, बहुत शानदार। और पूरे नगर में भ्रमण कर लिया राजा ने। नंग धड़ंग, और सारे वाह वाह कर रहे हैं। और राजा भी अति प्रसन्न है, क्योंकि उसे लग रहा है कि मैंने देवताओं के बनाए हुए वस्त्र, जो देवता पहनते हैं, वैसा वस्त्र मैंने पहना है। इसी भ्रम में है। कोई मूर्ख है तो कोई धूर्त है, और ऐसे ही धूर्त जो भगवान राम और सनातन को नहीं मानते, ऐसे ही धूर्त जो तुलसीदास जी को जातिवादी कहते हैं, ऐसे ही धूर्त जो हिंदुओं के बीच वैमनस्य पैदा करने का कार्य करते हैं, और ऐसे ही धूर्त जो सनातन को हमेशा गालियां देते रहते हैं और नई नई कहानियां गढ़कर लोगों को बरगलाते रहते हैं। ऐसे धूर्तों से हम सबको बचने की आवश्यकता है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। राम ही केवल प्रेम प्यारा। तो बस गोस्वामी तुलसीदास को पढ़िए, गाइए, राम को मन में बसाइए। शैलेश की बात में जितना ही, आगे नए प्रसंग के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय जय श्री राम।